The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 जून को यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी की ओर से कोटा में जो छात्रों के लिए सभा बुलाई गई है वहां पर लोग ना पहुंचे। सचिन पायलट ने तो बताया भी कि कैसे इस पूरी रैली के कुछ घंटों पहले राहुल गांधी के जो पोस्टर्स थे वो कोटा से हटाए गए, लेकिन इसके बावजूद, तमाम दबाव के बावजूद, बड़े पैमाने पर जो छात्र थे वो राहुल गांधी की ओर से कोटा में बुलाए गए इस महारैली, जिसका उन्होंने नाम भी रखा है छात्रों की गूंज, जो कोटा से उनकी शुरुआत हुई है, उसमें बड़े पैमाने पर है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि 3000 के आसपास छात्र, उन्हें उम्मीद थी कि वो यहां पर आएंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पैमाने पर जो भीड़ है वो वहां पर नजर आई। यहां पर राहुल गांधी की ओर से जब उन्होंने इस रैली की शुरुआत की, उससे पहले एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने 2 छात्रों का नाम लिया। उन्होंने उमेश और रिया, इन 2 छात्रों का नाम लिया जो 22 और 23 साल के ये छात्र थे जिन्होंने आत्महत्या किया, और उन्हें लेकर राहुल गांधी ने यही कहा कि सिस्टम ने इन्हें फेल कर दिया और इन्हीं को याद करते हुए वो कोटा के लिए निकल रहे हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी की ओर से ये जो पूरी एक नई रैली शुरू की गई है, तो उसका मकसद यह है कि बार बार हम देखते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या कई अलग अलग एग्जाम्स हो, उसमें जिस तरह से कभी पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं और छात्रों की जिंदगी किस तरह से बर्बाद होती है, उससे एड्रेस करने का काम राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है एनएसयूआई की ओर से देश भर में कहीं ना कहीं आंदोलन किया जा रहा था, और अब राहुल गांधी की ओर से अलग अलग जगहों पर रैलीज की जाएगी और कोटा से इसकी शुरुआत की गई। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह सामने आई कि जब राहुल गांधी कोटा पहुंचे और उन्होंने छात्रों का संबोधन करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि यह एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन भीड़ में आपको कांग्रेस के झंडे या उनकी तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, और उनका यह कहना था कि ये जो पूरा मामला है, या आज मैं यहां पर आया हूं युवाओं से बात करने के लिए आया हूं, मैं ना ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लूंगा, ना ही कांग्रेस का नाम लूंगा, ना ही पॉलिटिक्स का नाम लूंगा, ना ही इलेक्शन का नाम लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो पूरा मामला है उस पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। इसके आगे की जो बात उन्होंने की, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बात की है, आगे आपको वीडियोस भी बताएंगे, लेकिन उसमें राहुल गांधी की ओर से 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंगली कही गई। उन्होंने कहा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब वो कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, और उसमें वो बहुत सारे यंग लोगों से मिले, और इसमें राहुल गांधी को पता चला कि जो युवा हैं वो केवल 4-5 चीज ही करना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आईएएस में जाना चाहता है, कोई फोर्सेस में जाना चाहता है। और राहुल गांधी का सवाल यहां पर यही था कि केवल यही चीजें क्यों, और उनका कहना है क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से हो चुका है कि लोगों को ट्रेन किया गया है कि यही 4-5 चीज हैं जो आपकी जिंदगी को बना सकते हैं, और इसके आगे कोई नहीं जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम गिव्स लिमिटेड ऑप्शन, ये बात राहुल गांधी की ओर से की गई। इसके बाद वहां पर मंच से एक और पत्र दिखाया गया, ये आकांक्षा की ओर से पत्र लिखा गया था, और आकांक्षा ने भी अपनी जान दे दी थी क्योंकि पेपर लीक हुआ था। और जो पत्र था उसमें उन्होंने यही कहा कि उनके माता पिता ने कर्ज लिया था ताकि आकांक्षा डॉक्टर बन सके, लेकिन पेपर लीक हुआ और उन्होंने अपने माता पिता को सॉरी कहा, और फिर उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। राहुल गांधी बार बार इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि छात्र जिम्मेदार नहीं है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उन्होंने छात्रों को मजबूर किया है कि वो अपने आप को फेलियर समझे, जबकि फेलियर यहां पर कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम का है। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से 4-5 जो छात्र हैं उन्हें मंच पर बुलाया गया,
उसमें से कोई जेई एस्पिरेंट था, कोई नीट एस्पिरेंट था, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट था, और सबका यही कहना था कि घर वालों ने लोन लिया हुआ है, कोचिंग में पैसे लग रहे हैं, हॉस्टल में पैसे लग रहे हैं, और फिर अगर पेपर लीक हो जाता है तो किस तरह की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप 3000 लोग मौजूद हैं, एक डॉट का एग्जाम्पल लिया उन्होंने कहा एक डॉट यानी एक आदमी, और अगर ये 3000 लोग जो मेरे सामने मौजूद हैं उनमें से केवल एक शख्स जो है वो आईएएस बन सकता है, 3000 लोग जो मेरे सामने मौजूद हैं उसमें से केवल 30 लोग आईआईटी में जा सकते हैं, और 3000 लोग जो मेरे सामने मौजूद हैं उसमें से केवल 180 लोग डॉक्टर बन सकते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि यही एक स्कैम है और एक इंसल्ट है भारत के युवाओं का, और ये एक एजुकेशन सिस्टम नहीं, रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है, जिसके जरिए वो जो युवा हैं उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कहने का मतलब राहुल गांधी का यही था कि जो अगली पीढ़ी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और तो और कहीं ना कहीं उन्हें केवल जो 4-5 चीज़ों का मैंने जिक्र किया वही करने के लिए दिया जा रहा है। और इसका एक कारण उन्हें बताया कि इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसके लिए पैसा जिम्मेदार है। उनका कहना है कि अगर 22 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए इनके परिवार वाले एक साल में 1.32 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च करते हैं, जबकि भारत सरकार का बजट भी इसी के आसपास होता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक परिवार को भी मंच पर बुलाया और उस परिवार ने भी बताया कि जो खर्च है साल का वो करीबन 4-5 लाख रुपया होता है, लेकिन एक जो पिता है वो अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर भी गिरवी रखने को तैयार है। एक के बाद एक इस तरह के एग्जाम्पल के जरिए राहुल गांधी की कोशिश यही थी कि वो इन युवाओं के मुद्दों को उठाएं। हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो युवाओं के मुद्दे हैं इसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने एक नॉन पॉलिटिकल सभा यहां पर की, ना ही कांग्रेस का नाम लिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी का, ना ही नरेंद्र मोदी का, ना ही धर्मेंद्र प्रधान का, और तो और उनकी ओर से मांग की गई कि ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये किस तरह से बिजनेस करता है उसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। आइए देखते हैं कुछ हिस्से राहुल गांधी के इस पूरे जो उन्होंने ये सभा की उसमें से कुछ हिस्से आपके लिए पेश हैं। I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी,
कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया, मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए आपने ये चिट्ठी? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Why NEET? Why did you guys choose NEET?
सर जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो जेई कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेज जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? Sir, actually, I have always been interested. I'm a very social person, so I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर, हमको डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर मेरे बनना? जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए, तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर, नीति करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीज़ें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स हाँ? रिलैक्स। तो अब कोई लोग खुद से पीछे करता है, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड, अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख। एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान है। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे इस सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर, लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? यस सर। रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी चांसेस क्या है?
real actual chances, if I say to you, ठीक है, you're a brilliant girl, brilliant student, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100. Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances? IIT में जाने का क्या chance? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because you Okay. want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And NEET, chances. सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो सर ये क्या जिम्मेदारी है? ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग, अप्रोक्सीमेटली थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से IAS के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति IAS में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से IIT में कितने जाएंगे? सर IIT में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2। इस पूरी भीड़ में से, इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो IIT में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, these are the best that we have. So you are not competing with ineffective, incompetent people. You are competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You are very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under.
And that is really the main message I want to give in this meeting. First message, we are causing too much pain, too much stress, too much unhappiness to our future generation. Second message, we are only allowing them to do 5 things. We are not allowing her to become a dancer. We are not allowing him to become an astronaut. We are not allowing her to do something she's passionate about. Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं. यह मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं. देखिए इसको. आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो. थोड़ा इस साइड आ जाओ सो क्राउड कैन सी. दिस इज द नीट एग्जाम एंड दिस फिगर is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है. इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. हेलो सर, मैं नरेश कुमार महावर. मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं. ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं. मगर आप एक बात बताइए. जी सर. अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख. जी सर. एक साल का. बिल्कुल सर. जी सर. एक साल का. बिल्कुल. तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर. वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा. ये मेरा दिल से नहीं. मगर देखिए, ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है. नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे. ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं. जी सर. मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है. देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है. आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ. जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्जाम बनाया गया है जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है. प्लस
वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूंगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज मैंने यूपीएससी का एग्जाम देखा। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें फिर? सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है। आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ना वो हमारी बात को सुने और जो भी समाधान हो उसे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। हमारा कहना क्या है? हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट अलाउज यू, एवरी सिंगल इंडियन, टू ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं, इसीलिए हमने ये पहली मीटिंग की है। आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं, आपके ओपिनियन चाहता हूं, आपका इनपुट चाहता हूं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है। आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए, हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें। क्या आपका ओपिनियन है? क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए? दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं और फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है
जितना एजुकेशन बजट है और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। ये शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।